हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। कल बंदरगाह ही पढ़ाए हैं, आज भी बंदरगाह पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ आज क्या है, बंदरगाहों में कैसे सवाल पूछता है। यहाँ देखिए, अगर पूछ दिया कि कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है, इस तरह सवाल पूछता है एग्जाम में, तो ऑप्शन दिया है नाहवा सेवा बंदरगाह की मुंबई बंदरगाह ऑप्शन ए में, बी में है कंडला और मार्मुगांव बंदरगाह, सी में है न्यू मंगलोर और कोचिन बंदरगाह, और डी में है तूतीकुरिन और एनोर बंदरगाह। तो आप लोग अगर जानते हैं तो इसको बनाइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। यहां देखिए, इसका आंसर होगा डी, तूतीकुरिन बंदरगाह और एनोर बंदरगाह। यह पूर्वी तट पर तमिलनाडु राज्य में, दोनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है जो पूर्वी तट पर है, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा, यानी पूर्वी तट पर, ये पश्चिमी तट पर बंदरगाह नहीं है। ये न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कर्नाटक का, ये सबसे प्रमुख बंदरगाह है। ये भी याद रखिए किस राज्य में है, तो कर्नाटक, जो लौह यश का निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से। तो ये भी पूछता है कौन सा बंदरगाह से लौह यश का निर्यात किया जाता है, तो ये न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कर्नाटक में, याद रखिएगा। और ये कोचीन बंदरगाह, ये केरल में है बंदरगाह, जो केरल का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। ये कंडला बंदरगाह जो गुजरात का बंदरगाह है, याद रखिए। कंडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात। मार्मुगांव बंदरगाह ये गोवा का सबसे प्रमुख बंदरगाह है जो गोवा में पड़ता है। नाहवा सेवा और मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र में दोनों बंदरगाह है, तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछ दिया कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है, तो यहां दिया है कोची और न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह और पारदीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, एनोर बंदरगाह। तो पहले तो बता चुके हैं। अगर यह याद कर लेते हैं तो, अगर पश्चिमी याद कर लेते हैं, पूर्वी पूछे तो घोर नहीं पड़ेगा। तो अगर याद कर लेते हैं तो घोर कभी नहीं पड़ सकता है। यहां पर देखिए, तो इसका आंसर आप ढूंढिए तो क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, कोची और न्यू मंगलोर बंदरगाह। पहले बतला चुके हैं। कोची बंदरगाह कहाँ है, ये तो चेन्नई का बंदरगाह है, तो ये पश्चिमी तट पर है। ये न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक पश्चिम में है, मैप में देखिएगा आप लोग। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी ये पूर्वी तट पर नहीं है, पश्चिमी तट का बंदरगाह है। तो इसको इस तरह याद रखिएगा। अगर पूछ दिया कि कोलकाता हल्दिया किस राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह है, तो ये पश्चिम बंगाल, जो कल बतलाए हैं। कौन सा बंदरगाह नदी तट पर स्थित है, तो कोलकाता हल्दिया कल बतलाए हैं, इसको याद रखिएगा। और पारदीप बंदरगाह ये उड़ीसा का सबसे प्रमुख बंदरगाह, ये पूछता है उड़ीसा का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो पारदीप बंदरगाह, तो इसको याद रखिएगा। यहां दिया विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। ये कल बतलाए हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम। क्यों, क्योंकि इसलिए उसको गहरे जगह पर बनाया गया इस बंदरगाह को, क्योंकि यहाँ जलपोत का निर्माण होता है। क्योंकि नीचे से जाने पर पेनी में कोई गड़बड़ी हो जहाज की, तो बना सकते हैं आसानी से, इसलिए ये गहरा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु राज्य में है, जो कल बतलाए हैं। देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह भी है, आर्टिफिशियल, इसको याद रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह
और एनोर बंदरगाह ये दोनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है, याद रखिएगा। ये भी याद रखिए, चेन्नई, तूतीकोरिन, एनोर, ये तीनों बंदरगाह चेन्नई राज्य में है। अगर पूछ दिया भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह है, तो क्या जवाब दीजिएगा? ऑप्शन दिया 15, 16, 13, 12। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर 13। कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? तो 13। इसको याद रखिएगा। अगर पूछ दिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा? ये पूछ रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, तो यहां याद रखिएगा ये मार्मुगांव बंदरगाह है। ये मार्मुगांव बंदरगाह, ऑप्शन इसी तरह देगा, कंडला बंदरगाह, नाहवा सेवा, मार्मुगांव, एनोर। तो इसका आंसर क्या होगा? मार्मुगांव बंदरगाह, जो गोवा का सबसे प्रमुख बंदरगाह है, जो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कल बताएं देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह। और उसी मुंबई बंदरगाह को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कल बताएंगे। तो ये याद रखिएगा, दूसरा सबसे कौन है, तो मार्मुगांव। यहाँ पर एनोर बंदरगाह ये किस राज्य में है, तो ये बता चुके हैं, ये तमिलनाडु राज्य में है। नावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र का बंदरगाह है। कंडला बंदरगाह ये बता चुके हैं, ये गुजरात राज्य में है। यहां देखिए क्या पूछा है, यहां पूछा है भारत का लगभग 93% अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात किन बंदरगाहों के माध्यम से होता है। तो यहां पर याद रखिएगा, सॉरी ऑप्शन पूछा है अंतरराष्ट्रीय आयात निर्यात किसके माध्यम होता है। तो ऑप्शन दिया है रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, ट्रक। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां देखिए भारत का लगभग 93% व्यापार आयात निर्यात किसके माध्यम होता है? अदर देशों से आयात या सामान्य बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तो अधिकांशतः किसके माध्यम से? ऑप्शन में डालता है रेलवे, हवाई अड्डा, ट्रक, बंदरगाह। तो बंदरगाहों के माध्यम से होता है, यानी इसका अर्थ हुआ अधिकांशतः जलपोतों के माध्यम से होता है। यहीं पर अगर पूछ दिया भारत के सर्वाधिक व्यापार आयात निर्यात किन बंदरगाह के माध्यम से होता है, यानी भारत के यहाँ अंतरराष्ट्रीय यहाँ भारत, यानी इसका अर्थ हुआ कि भारत में किस बंदरगाह से सर्वाधिक आयात निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है मुंबई बंदरगाह, नाहवा सेवा, एनोर बंदरगाह, पारदीप बंदरगाह। तो यहाँ याद रखना ये मुंबई बंदरगाह होगा। सर्वाधिक 23% इसी बंदरगाहों से होता है आयात निर्यात, यानी सर्वाधिक व्यापार आयात निर्यात वस्तु खरीदा जाता है इसी बंदरगाह पर आता है। जलपोत के माध्यम से या बेचा जाता है, तो इसी बंदरगाह के माध्यम से पनिया जहाज पलाद कर वस्तुओं को बेचा जाता है। तो यहाँ याद रखना सर्वाधिक आयात निर्यात किन बंदरगाहों के माध्यम होता है, तो मुंबई बंदरगाह भारत का। ये बता चुके हैं। नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है, तो मुंबई। एनोर बंदरगाह तमिलनाडु, पारदीप बंदरगाह ये भी बता चुके हैं उड़ीसा में। अगर पूछ दिया किस बंदरगाह को जवरीय बंदरगाह कहा जाता है, ऑप्शन दिया चेन्नई बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, एनोर बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कंडला बंदरगाह। ये तो बता चुके हैं कंडला बंदरगाह ये गुजरात राज्य में है, जो गुजरात का सबसे प्रमुख राज्य है, जो कच्छ के रण में है। इसका अर्थ हुआ जवरीय का अर्थ हुआ जवार भाटा आता है तो जहाजें ये आ जाती है आसानी से, इसलिए इसको कहा जाता है जवरीय बंदरगाह। तो इसको भी याद रखना। अगर पूछ दिया किस बंदरगाह का निर्माण जापान देश के सहयोग से हुआ है, तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन दिया है पारदीप बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, एनोर बंदरगाह, कोची बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पर याद रखिएगा पारदीप बंदरगाह, जो देश के
जापान देश के सहयोग से हुआ है। इसलिए जापान बनाया, क्योंकि जापान में लोहा की कमियां हैं, वहाँ पर लोहा कम मात्रा मिलता है, इसलिए भारत में ये बंदरगाह बनाया और यहीं से लोहा खरीद कर ले जाता है, किसी किस्म के चीज़ें बनाता है, भारत को बेचता है। तो यहाँ याद रखिएगा। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनकर याद करिएगा। अब इससे बढ़कर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बंदरगाहों से अगर पूछा जाएगा तो जो पढ़ाएं इसी में से डालेगा क्वेश्चन, इसको पढ़िए और एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा तो खुद ही याद हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं। आप सभी को स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।